हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर A, B इस प्रकार से कि A जो है वह छोटा या बराबर है B की घात 2 से। तो दिखाइए कि R न स्वतुल्य होगा, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए हमारे पास है वास्तविक संख्याओं S समुच्चय S के में संबंध R जो है वह इस प्रकार से परिभाषित है। तो हमको यह बताना है कि R ना तो स्वतुल्य होगा, ना ही सममित होगा, ना ही संक्रामक होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा ली। यहाँ से मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोलते हैं स्वतुल्य जो है उसमें क्या होता है स्वतुल्य। यदि हमारे पास R जो है परिभाषित है A से A में, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं, सभी सभी A जो है वह संबंधित है A से। हमारे पास क्या होना चाहिए, सभी ए के लिए A जो है वह है संबंधित होना चाहिए R से। यह होना चाहिए, तब हम क्या बोलते हैं, तब संबंध तब संबंध स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य होता है। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं जो हमारे पास सम्मित है, सम्मित की क्या परिभाषा होती है, सम्मित की परिभाषा होती है यदि A, B जो है वह संबंधित हो R में, तो B, A भी संबंधित होना चाहिए R में। इसी प्रकार से संक्रामक की जो है क्या होती है परिभाषा, यदि A, B हमारे पास R में हो और B, C भी हमारे पास R में हो, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो A, C भी R में होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए R से। तो यह हमको बोलना है। यहाँ पे हमारे पास तीनों हो गए, तीनों परिभाषाएँ हो गई। अब देखिए यदि हमको क्या करना हो, किसी जो कथन है उसको सत्य सिद्ध करना हो, तब तो हमें पूरा हमें उसको हल करना होता है। पूरे हमें जो मानक विधियाँ हैं उनसे हमको उनको हल करना होता है। लेकिन अगर कोई जैसे यहाँ पे स्वतुल्य नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक इसके विरोधाभासी जो है उदाहरण देके भी इसको सिद्ध कर सकते हैं कि यह स्वतुल्य नहीं है। तो देखिए यहाँ से स्वतुल्य में क्या है, स्वतुल्य स्वतुल्य में हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा एक मान देख लेते हैं जो इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो हमने बोला चूंकि चूंकि 1/2 जो है वह संबंधित है S से, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो 1/2 S में संबंधित होगा। किंतु या फिर हम बोल सकते हैं लेकिन, यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/2 जो है वह छोटा या बराबर नहीं है किससे, 1/2 की घात 2 से। यानी कि ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो इसका क्या तात्पर्य हो गया, 1/2 1/2 इसको संतुष्ट इस संबंध में नहीं होगा, इस संबंध से संबंधित नहीं होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अतः संबंध अतः संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। यही हमको सिद्ध करना था पहली चीज। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सम्मित देख लेते हैं, सम्मित में देखते हैं। तो सम्मित, अब देखते हैं कि सम्मित होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे सम्मित यह नहीं होगा। देखिए इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। तो जब भी हमको सम्मित सिद्ध नहीं करना है कि ये सम्मित नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक उदाहरण दे देते हैं यहाँ पे। तो हमने बोला चूंकि, यहाँ से चूंकि हम बोल सकते हैं 1, 2, हम बोल सकते हैं 1, 2, 1, 2 जो है वह संबंध में है। यानी कि इसका तात्पर्य हम क्या बोल सकते हैं, एक जो है वह छोटा या बराबर होता है 2 की घात 2 से। किंतु अ, किंतु किंतु हम बोल सकते हैं यहाँ से 2, 1 जो है वह संबंधित नहीं होगा आर में। क्यों? क्योंकि 2 जो है वह छोटा या बराबर नहीं होता है 1 की घात 2 से। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं यह सम्मित नहीं होगा, अतः सम्मित नहीं होगा, अतः सम्मित नहीं होगा। यह बोल सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे संक्रामक की। तो यहाँ से संक्रामक की देख लेते हैं। तो संक्रामक के लिए देखा हमने, तो हमने इसमें क्या करना होगा, इसमें भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए संक्रामक नहीं है यह सिद्ध करना है, तो हमें कोई इसको विरोधाभासी उदाहरण देना होगा। तो यहाँ उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि हम बोल सकते हैं यहाँ से
10,5 जो है वह संतुष्ट करेगा r को। क्यों करेगा देख लेते हैं। क्योंकि हम बोल सकते हैं 10 जो है वह छोटा या बराबर होता है 5 की घात 2 यानी कि 25 से। इसी प्रकार से तथा हम दूसरा मान भी लेके चलेंगे। यहाँ से हमारे पास 5,3 जो है वह भी r से संबंधित है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 5 भी छोटा या बराबर होता है यहाँ पे 3 की घात 2 यानी कि 9 से। किंतु यहाँ से हम बोल सकते हैं किंतु जो हमारे पास 10,5 जो है 10,3 जो है वह संबंधित नहीं होगा r में। किस प्रकार से देखिए 10 जो है वह छोटा या बराबर नहीं होता है 9 से। तो यह हमारा संतुष्ट नहीं होगा यानी कि a, b तो संतुष्ट करता है, b, c भी संतुष्ट करता है, लेकिन a, c संतुष्ट नहीं करता है। अतः यहाँ पे हम बोल सकते हैं अतः संक्रामक नहीं होगा। अतः संक्रामक नहीं होगा, यह हम बोल सकते हैं। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो हमने यहाँ से सिद्ध कर दिया इसको। तो दिए गए प्रश्न को हमने निम्न अवधारणा के आधार पर सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।